हर एक इंसान के पास अपने हिसाब का सुख होता है। बट कितनी बार होता क्या है कि हमें वो सुख दिखता नहीं है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारी जो नज़र होती है वो सुख पे होती ही नहीं है। हम हर बार अपने दुख को टटोलते रहते हैं। मज़े करने की जगह पर चिंता करते हैं। हंसने की जगह पर रोते रोते हैं। एक इंसान की ये बात है। वो इंसान संत के पास गया। उसने संत से कहा कि मेरे पास सब कुछ है बट सुख जैसा कुछ नहीं लग रहा। सुख जैसा फील करने के लिए क्या करूं? तब संत ने जवाब दिया कि तेरे पास जितना भी दुख है ना, या चिंता है, या कोई उपाधि है, कोई परेशानी है, उन सब चीज़ को एक तरफ कर और सुख की तरफ देख कि तेरे पास अच्छा क्या है। तुझे खुशी फील होगी। सुख तो सब जगह है, दुख को हम खुद बुलाते हैं। संत ने कहा मेरे पास एक आदमी आया था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई सब ठीक है ना? तो उसने कहा हाँ सब ठीक है। अच्छा घर में सारी फैसिलिटीज़, बीवी है वो भी बहुत ही होशियार और समझदार है, और बच्चे भी जो वो सब कहना सुनते हैं और अच्छे। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, भाई के साथ थोड़ी माथाकूट चलती रहती है। उनके विचार दिमाग में से हटते ही नहीं है। संत ने कहा प्रॉब्लम सिर्फ एक है बट खुश होने के रीज़न बहुत सारे हैं। प्रॉब्लम को भूल जा और जो है उसे एंजॉय कर। और हम सब भी यही तो करते हैं। जो नहीं है ना उसके लिए हम रोते रहते हैं, बट जो है उस चक्कर में जो है वो भी पीछे छूट जाता है। अक्सर हम क्या करते हैं ना, एक ही गलती बार बार करते हैं, और वो ये है कि किसी और को खुश या सुखी में या मज़े में देखकर हम अपने आप को दुखी समझने लग जाते हैं। दो दोस्तों की एक रियल कहानी सुना रहा हूँ। एक जो था वो बिजनेसमैन था और दूसरा जॉब करता था। तो जो बिजनेसमैन था उसने फिक्स किया था कि मैं तो जो है अपने हफ्ते में 2 छुट्टी लूँगा, एक थर्सडे को और संडे को, और छुट्टी के दिन या तो आराम करूँगा या तो फिर मुझे जो पसंद है वो काम करूँगा। और उसने ऐसा कर भी दिया। एक दिन फिर अपने जो जॉब वाला फ्रेंड है उससे बात कर रहा था, तो उसने कहा कि यार मैंने अपने शेड्यूल में इस तरह से चेंजेस किए, तो अब मैं जो है वो हफ्ते में 2 छुट्टी लेता हूँ और इन दिनों में आराम करता हूँ या तो फिर कुछ भी मुझे पसंद ऐसा काम करता हूँ। तो ये सुनकर वो जॉब वाला फ्रेंड बोला मानना पड़े यार, तेरे तो जलसे, हमारा तो ऐसा नहीं है। अगले दिन जॉब वाले फ्रेंड को उसका एक फ्रेंड मिलता है, तो उससे वो बात करता है। वो कहता है यार कि तुझे तो अच्छा है, हफ्ते में 1 छुट्टी तो मिलती है, मेरे तो सातों सात दिन काम करना पड़ता है। तो वो दूसरा फ्रेंड बोलता है हाँ यार क्या करूँ, बट चलता भी, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, बट कोई बात नहीं, बट तुझे अच्छा है 1 दिन की छुट्टी तो मिलती है, मुझे खुशी है कि चल एटलीस्ट तू तो 1 दिन की एंजॉय कर रहा है वो छुट्टी वाला दिन। और यही बात सुनकर जॉब वाले फ्रेंड को उसके बिज़नेस वाले फ्रेंड की बात याद आई कि यार जब उसने कल मुझे अपने बारे में बताया तो मुझे तो इसकी तरह उसके लिए अच्छे विचार नहीं आए, ऐसा क्यों हुआ? मुझे जलन क्यों हुई? मुझे तो इनफैक्ट ये कहना चाहिए था कि भाई तेरी जो छुट्टी उसे बहुत मज़े से लेना और मज़े करना। किसी के सुख को देखकर खुश होने में एक अलग ही मज़ा आता है, बट हम क्या करते हैं, किसी और के सुख को देखकर अपने खुद के सुख के साथ कंपेयर करते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। कोई अगर कल उठ के तुमसे कहे कि दुख जैसा कुछ है ही नहीं, तो क्या आप मानोगे? अक्सर होता क्या है ना कि हमारी लाइफ में कोई अगर कोई छोटी मोटी अनहोनी होती है तो हम उसे दुख मान लेते हैं। अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो हम दुखी हो जाते हैं। और हम दुखी भी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उस इंसान की बात को अपने दिमाग में लिया, और वो भी एक बार नहीं, उसी चीज़ को बार बार सोचकर बार बार दुखी होते हैं। हम कभी भी है ना खुशी के पल को बार बार याद करके इतना खुश नहीं होते जितना दुखी के पल को याद कर करके हम दुख होते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करना कि हमें ना हर बार कोई और ही दुखी करता है। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ चीटिंग की, उसने मुझे हर्ट किया, उसने मुझे धोखा दिया, सब उसने किया। हमने क्या किया? हम तो सिर्फ दुखी हुए। दुख को दूर रखना, और अगर दुख आता है तो उसको डिफेंड करना, ये आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आया ना तो दुख कभी पीछे हटता ही नहीं। कुछ अनहोनी होती है तो हमें फीलिंग्स होती है, कुछ अगर गलत होता है तो हमें थोड़ा दुख होता है, लॉटरी लगती है तो हमें खुशी होती है, और ये होनी चाहिए। दुख या सुख ज़रूरी है, दुखी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि फील होता है मतलब कि हम इंसान हैं, तो ये फीलिंग्स तो होगी ही। बट इन फीलिंग्स को कुछ देर जी कर इसे छोड़ देना चाहिए। ये एक लड़की की बात है जो एक लड़के से प्यार करती थी, बट वो लड़का बदमाश था। पर इस लड़की ने उसे समझाने की, सुधारने की बहुत कोशिश की, बट उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब उस लड़की को ये पता चला कि ये मेरे बारे में सब कुछ जान गई है, तो उसने खुद ने ही ब्रेकअप कर दिया उस लड़की के साथ। वो जो लड़की थी वो बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत अपसेट रहती थी, और उसे अपसेट देखकर उस लड़की की जो फ्रेंड थी उसे बहुत चिंता होती थी।
बट दूसरे दिन जब वो दोनों मिले तो ये लड़की बहुत ही रिलैक्स थी। तो उस लड़की ने, उसकी फ्रेंड ने पूछा कि तू ठीक तो है ना? हाँ, तब इसने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो होना था हो गया, जितना रोना था रो लिया, जितना अफसोस करना था कर लिया, और अब सब खत्म हो गया, तो मैं उसमें से बाहर आ चुकी हूँ। उसमें मैं कितना दुख में पड़ी रहूँगी। और हमें भी ना इसी चीज़ को नोटिस करके हमें इसी तरह से एक राइट टाइम पर अगर किसी प्रॉब्लम होते तो निकलना है खुद। कब तक किसी ऐसी दुख वाली व्यवस्था में फंसे रहेंगे? एक इंसान गलत मिला तो एक ख़राब किस्सा हो गया, उसके लिए कितना दुखी रहेंगे हम। अब एक अलग किस्सा सुना रहा हूँ। एक लड़के की ये बात है। उस लड़के को एक लड़की से प्यार था। अभी तो उनके रिलेशनशिप को सिर्फ 1 ही महीना हुआ था और उस लड़के को पता चल गया कि ये लड़की जो है वो भरोसे लायक नहीं है, लॉयल नहीं है। वो अपने फ़ायदे के लिए बहुत सारे लड़कों का यूज़ करती थी। जब ये बात पता चली लड़के को तो उसे बहुत ज़ोर का झटका लगा। लड़की से तो दूर हो गया वो, बट इस झटके से वो दूर नहीं हो पाया था। और देखते देखते 3 महीने बीत गए। उसके फ्रेंड ने भी उससे कहा कि यार तेरा रिलेशन था वो तो लड़की से सिर्फ 1 महीना मुश्किल से था, उसके लिए तूने 3 महीने अपने बिगाड़ दिए इस दुख में रहकर। उसका दोस्त बोला कि बॉस तू तो लॉस का बिजनेस कर रहा है यार, उसने खुद के फ़ायदे के लिए उसने तुझे धोखा दिया, बट तू तेरे सुख के लिए उसने जो तेरे साथ गलत किया उन चीज़ों को भूलने के लिए तैयार नहीं है। हमें ना हमारे सुख को अपने आसपास ही रखना चाहिए। कोई सुखी है या दुखी है उसे अपने साथ कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी तरह की नेगेटिविटी हम पर ज़्यादा असर ना करे। सुख है और उसे महसूस करो, जियो। दुख है उसे भगाओ, तभी जो है वो ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकोगे।